अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और पर्दा नशीन ख़वातीन, मजलिसों से हमारा ये उन्वान चल रहा था तहारत की हकीकत, और उसमें तहारत की हकीकत में जो पहला बयान हुआ है, यानी पहली नशिस्त और पहली मजलिस जो हुई है, उसके अंदर ये बात अर्ज की गई थी कि इंसान अपने ज़ाहिर को पाक व साफ रखे, अपने कपड़ों को, अपने बदन को, जगहों को पाक व साफ रखे। तो उसके दरमियान में ये बात भी आई थी कि जब तक इंसान के पास इल्म नहीं होगा वहां तक ये चीज उसको हासिल नहीं हो सकती। आप कपड़ा किस तरीके से पाक होता है वो जानते ही नहीं है तो कपड़ा कैसे पाक करें? बदन पाक किस तरीके से रखना ये जानते ही नहीं है तो आप बदन को पाक किस तरीके से रखेंगे? इसलिए फरमाया कि उसका इल्म का हासिल करना क्या है भाई, जरूरी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलबुल इल्मि फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम। इल्म का हासिल करना यानी इल्म के हासिल करने की कोशिश करना हर मुसलमान पर फर्ज है। क्या है भाई? हर मुसलमान पर फर्ज है। अब देखिए कि इल्म जो हासिल होता है वो दो तरीकों से होता है। एक तरीके का नाम है तालीम इंसानी, कि इंसान के जरिए से कुछ सीखे और इल्म हासिल करे, और यही तरीका मशहूर और मारूफ है और हम सब उसी तरीके से इल्म को हासिल करते हैं। और दूसरा जो तरीका है वो तालीम रब्बानी है। क्या है भाई? तालीम रब्बानी। अब ये जो तरीका है तालीम रब्बानी का, फिर उसकी दो किस्म है। एक कि अल्लाह तबारक ताला अपनी तरफ से किसी को इल्म देता है वही के जरिए से, और ये सिर्फ अल्लाह अपने अंबियाओं को अता फरमाता है, किसी और को अता फरमाता नहीं। ये नबूवत के साथ खास है। अल्लाह की जानिब से वही आती है और अंबिया किराम का मुकद्दस गिरोह उसको हासिल करता है। और तालीम रब्बानी का दूसरा तरीका है इल्हाम के जरिए, कि अल्लाह के अंदर बात डाल दे। और ये तरीका जो है, इस तरीके से इल्म जो हासिल करते हैं वो नबूवत भी करती है, यानी साहिब नबूवत भी करते हैं और औलिया भी करते हैं, कि औलिया को भी ये इल्म इल्हाम के जरिए से हासिल होता है। तो उसी इल्म का नाम है इल्म लदुन्नी। क्या नाम है? इसी इल्म का नाम है जो अल्लाह इल्हाम के जरिए से अपने औलिया को अता फरमाता है, उसी का नाम है इल्म लदुन्नी।
और इसे इल्म लदुन्नी की हकीकत जिसको हासिल हो जाए बस वो कामयाब हो गया, और उसी को कहा जाता है हकीम। क्या कहा जाता है? हकीम। कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने डायरेक्ट इल्हाम कर कर इल्म दिया है। इसीलिए फरमाया कि जिसको अल्लाह ने हिकमत अता फरमा दी उसको बहुत ही बड़ा मर्तबा अल्लाह ने अता फरमाया है। अपनी तरफ से इल्म का एक समंदर जिसे कहते हैं नायाब इल्म उसे अता फरमा दिया। इसीलिए कुरान ने फरमाया युतिल हिकमत मन यशा व मन युतल हिकमत फक़द ऊतिया खैरन कसीरा, कि अल्लाह जिसे चाहता है उसे हिकमत अता फरमा देते हैं, और जिसे हिकमत अल्लाह ने अता फरमाई समझ लो कि अल्लाह ने उसे खैर कसीर अता फरमा दिया। तो उसी को कहा जाता है क्या भाई? हकीम। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इल्म को हासिल करने के दो तरीके हैं। एक तालीम इंसानी है, एक तालीम रब्बानी है। तो तालीम रब्बानी अंबिया और औलिया के साथ खास है, और एक तालीम इंसानी जो है वो हम जैसे के साथ खास है। यानी हम जैसे लोग इंसान के जरिए से इंसान इल्म को हासिल करता है। अब जरा देखें, गौर करें इस पर कि दीन की बात का सीखना ये इल्म है। अब दीन की बात कहां से सीखी जाएगी? तो कि दीन की बात सीखें आप मोतबर आलिमों से मोतबर किताब सुनते हुए, कि उससे आप किताबें सुने और अपने इल्म को ताजा करें और इल्म को हासिल करें। और दूसरा तरीका क्या है कि अल्लाह ने खुद आपको सलाहियत अता फरमाई है, तो आप खुद किताब पढ़ें, लेकिन मोतबर उलमाओं की किताब पढ़ें और उससे इल्म को हासिल करें। जहां रुके वहां मोतबर उलमा से पूछे, वहां मोतबर उलमा से पूछे। हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाहि अलैहि ने अजीब बात बयान फरमाई। हजरत फरमाते हैं कि दीन को हासिल करने के अंदर उम्मत इस कदर फिसल चुकी है, यानी उसे कोई लेना देना ही नहीं है। कहने का मकसद कि जरूर देखिए कि नमाज जैसी अहम इबादत, उस नमाज को सीखने के लिए भी आज कोई किसी के पास आता बाता है। कितनी बड़ी चीज नमाज, लेकिन आज उसको भी सीखने के लिए कोई जाता नहीं है किसी आलिम दीन के पास। इतना इन्हितात और इतनी गिरावट उम्मत के अंदर आ चुकी है। लेकिन हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाहि अलैहि ने ये बात तो अपने जमाने में फरमाई है, ये तो इससे भी गया गुजरा जमाना। इसलिए मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाहि अलैहि मुफ्ती आज़म के लक़ब से मुलक़ब है। अल्लामा तक़ी उस्मानी साहब ज़ीद मजदूह के वालिद मोहतरम है। तकरीबन बचपन से इल्म हासिल करना शुरू किया था, बचपन से, और इल्म हासिल किया, फिर इल्म दूसरे को देते रहे, यहां तक के 83 साल की उम्र हो गई। कितने साल की? यानी आपका इल्मी मशगला बचपन से लेकर 83 साल तक गुजरा है पढ़ने और पढ़ाने में। कई किताबों को लिखने वाले हैं, बड़े फकीह हैं, मुफ्ती आज़म लक़ब है, फिर भी ये कह रहे हैं कि कभी नमाज पढ़ते पढ़ते ख्याल आ जाता है कि इसके अंदर ये करना है कि ये करना है, दुरुस्त है कि नहीं। नमाज को खत्म करने के बाद मैं किताबों को देखता हूँ, नमाज को खत्म करने के बाद मैं किताब देखता हूँ कि मेरी नमाज दुरुस्त हुई या नहीं। अब जिसकी 83 साल उम्र तक जो आदमी इल्मी मशगले के अंदर मसरूफ रहा हो, उसका यह हाल हो, तो मेरा और आपका तो क्या होगा? मेरा और आपका, हमने तो कभी नमाज हुई या नहीं हुई, उसके अरकान, उसके शराइत, उसमें भी हमारे तो लाले हैं। तो हमारी नमाज सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं है, वो तो बहुत दूर की बात है। वो तो बहुत कहाँ है भाई? बहुत दूर की बात। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि अपनी नमाजों को सुन्नत के मुताबिक बनाओ, क्योंकि आदमी सुन्नतों को पकड़ लेगा, अमरान शराइत ये तो सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे?
आदाब। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से आप जरा गौर करें। दरमियान में एक बात मैं अर्ज कर दूं कि याद रखें कि सुन्नत एक ऐसी चीज है कि हजरत इरबाज बिन सारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हमें खुतबा दिया, बयान दिया, ऐसा बयान दिया कि हमारे दिलों के अंदर कपकपी आने लगी, हम डरने लगे, हमारी आंखों में से आंसू जारी होने लगे। उन नसीहतों में से एक नसीहत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाई थी कि मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़ रखना, मेरी सुन्नत पर मजबूती से जमे रहना। क्यों? वजह क्या है? इस बिना पर कि अल्लाह के करीब पहुंचने का अगर कोई रास्ता है तो रास्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है। क्या है? उसके बगैर आदमी करीब पहुंच सकता। इसीलिए कुरान करीम ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। ए मेरे महबूब, आप उनसे फरमा दीजिए कि मेरी मोहब्बत का रास्ता मेरी इत्तिबा है, यानी अल्लाह की मोहब्बत का रास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा है। जो आदमी जितना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेगा इतना ही वो अल्लाह के नजदीक महबूब बनता जाएगा। और उसकी वजह यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब है। जो महबूब के नक्शे कदम पर चलेगा अल्लाह भी अल्लाह के नजदीक वो भी इतना ही महबूब बनता जाएगा। इसलिए मेरी मोहब्बत का इजहार कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत कर रहा है और मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, ये जाहिर करना है। तो जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर मेरा चलना नहीं तो वहां तक ये मेरा दावा भी गलत है। इसी तरीके से जो आदमी ये कहता हो वसल्लम से मोहब्बत करता हूं और वो अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर नहीं चल रहा है तो उसकी मोहब्बत का दावा करना भी गलत है। इसलिए मेरे महबूब ने फरमाया कि जो मुझसे मोहब्बत करता है, जो मेरी सुन्नतों से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करता है, और जो मुझसे मोहब्बत करता है वो मेरे साथ कहाँ होगा भाई? तो कि जन्नत में होगा। इससे पता ही चला कि नबी की मोहब्बत का दावा आपकी इत्तिबा के बगैर मुमकिन है ही नहीं। इसीलिए मुझे और आपको चाहिए कि हमारी जिंदगी के हर शोबे के अंदर, चाहे इबादत हो, मामलात हो, मुआशरत हो, हर शोबे में मेरे महबूब का तरीका क्या है उसको तलाश करना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। लेकिन हम अभी दूसरे मामलात यानी दूसरे शोबे को नहीं छेड़ते, सिर्फ इबादत को लेते हैं। और इबादत ही में सिर्फ अहम इबादत के जिसको ईमान का सुतून करार दिया गया वो कौन सी इबादत है? नमाज। सिर्फ हम नमाज ही को लेते हैं और किसी को नहीं ले रहे हैं कि सिर्फ नमाज को हम उठा लें। हालांकि नमाज के बारे में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो आदमी नमाज को उसके आदाब से नहीं पढ़ता तो अल्लाह के महबूब ने नाराजगी जाहिर फरमाई। तो अब समझिए कि नमाज तो पढ़ रहा है लेकिन आदाब के साथ नहीं पढ़ रहा है, उस पर अल्लाह के महबूब ने नाराजगी जाहिर फरमाई। तो जो आदमी नमाज ही न पढ़ता हो उसका क्या होगा? इसलिए मेरे नौजवानों, नमाजों का एहतमाम करें और नमाज को सुन्नत के मुताबिक पढ़ने की कोशिश करें। अब जरा देखो, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को वुजू और नमाज प्रैक्टिकली यानी कि अमली मशक करवाई। एक मर्तबा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू फरमाया और वुजू फरमा कर कहा, देखो ये मेरा और मेरे पहले वाले अंबियाओं का वुजू है, इसी तरीके से वुजू करना, इसी तरीके से वुजू करना।
फिर एक मर्तबा मेरे महबूब ने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़कर फरमाया, तुमने जिस तरीके से मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है इस तरीके से तुम नमाज पढ़ो। पता चला अल्लाह के महबूब ने सहाबा को वुजू और नमाज दोनों प्रैक्टिकल करके बताया है। सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसा देखा ऐसा वुजू किया और जैसे नमाज पढ़ते देखा ऐसे ही सहाबा ने नमाजें पढ़ी। अब जरा आप आगे बढ़े, अल्लाह के महबूब इस दुनिया से रुखसत हो गए सन हिजरी कौन 11 के अंदर अल्लाह के महबूब इस दुनिया से रुखसत हो गए। बुखारी शरीफ की रिवायत है, एक मर्तबा हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पानी मंगवाया, पानी लाओ, पानी लाया गया और पानी लाने के बाद आपने वुजू फरमाया और वुजू करके फरमाया कि सुन लो, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरीके से वुजू करते हुए देखा है, इसी तरीके से वुजू करते हुए देखा है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला, ये तो बुखारी की रिवायत है, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत उठाओ, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद आपने पानी मंगवाया। तो सहाबा ने, बाद लोगों ने पूछा ताबीन कि अब पानी से क्या मतलब, आप नमाज तो पढ़ चुके हैं, अब पानी क्यों मंगवा रहे हो? तो कि मैं वुजू करके बताता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से वुजू किया था। फिर आपने वुजू किया और फरमाया कि इसी तरीके से अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू फरमाया था, इसी तरीके से हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उठाओ। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, ताबईन बैठे हुए थे, जमात है, आपने नमाज जिस तरीके से नमाज अदा की है, पढ़ी है, मैंने मेरे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरीके से नमाज पढ़ते हुए देखा है, इसी तरीके से जिस तरीके से अल्लाह के महबूब ने नमाज पढ़ी। इसलिए आप जानते हैं कि सहाबा तो कहीं गए, लेकिन कुछ सहाबा ऐसे थे कि जो सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोहबत में बहुत ही ज्यादा रहे, खास तौर पर खुलफाए राशिदीन, कि वो हर वक्त अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे। इन्हीं जो करीब तरीन सहाबा थे जो साथ में रहते थे, उनमें से सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद भी है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद आपके खादिम भी कैसे सफर और हजर में आपके साथ रहा करते थे। आपका लक़ब साहिबुन नालैन हो गया था कि अल्लाह के महबूब की जूतियां उठाने वाले। जिस तरीके से एक शागिर्द अपने उस्ताद की और एक मुरीद अपने पीर की जूतियां उठाता है, इस तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह की जूतियां हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद उठाया करते थे। सफर में भी साथ में थे, हजर में भी साथ में, हर जगह पर साथ में। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर अदा को जितना करीब से देखा है ना, बहुत ही करीब से देखा है। यहाँ तक कि हजरत बुखारी शरीफ की रिवायत है, अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद और उनकी वालिदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में इस कसरत से, यानी इस तरीके से ज्यादा आया जाया करते थे कि हमें ऐसा लगता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अफराद में से हैं, आपके आप ही के घर के मेंबर हैं। इतने करीब, इतने बार बार अल्लाह के महबूब के घर पर जाया करते थे। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितने करीब से देखा है, इबादत करते हुए, वुजू करते हुए और नमाज पढ़ते हुए, बहुत मौका मिला है। तो मेरे महबूब जब इस दुनिया से रुखसत हुए, कब? सन हिजरी 11। हाँ, खिलाफत का जमाना शुरू हुआ। सहाबा ने देखा कि जो दीन हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल किया है, उस दीन को हमें पहुंचाना है उम्मत तक। तो सहाबा बाहर निकले। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के जमाने में यही हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कूफा रवाना किया गया कि वहां के लोगों को इल्म दीन सिखाए, वहां के लोगों को इल्म दीन सिखाए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद के साथ किताबों के अंदर लिखा है, तकरीबन उनके बाद यानी कूफा के अंदर तकरीबन 1500 सहाबा रवाना हुए। आप पहले तो हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद गए, फिर ये एक के बाद एक कर कूफा की सरजमीन पर 1500 सहाबी रसूल वहां पर पहुंचे
और इन 1500 में 70 सहाबा 70 सहाबा ऐसे थे जो गज़वाए बद्र के अंदर शरीक हुए थे, यानी बदरी सहाबा था। वहां जाकर जो इल्म फिजा जो कायम की है कूफा को, जो इल्म पहुंचाया है इन लोगों ने कि पूरे आलम के अंदर इल्म का मरकज बन गया। क्या बन गया? इल्म का मरकज बन गया। अब अंदाजा लगाओ, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की जहां तक जिंदगी रही वहां तक कूफा को मुनव्वर करते रहे, इल्म को पहुंचाते रहे। इसी कूफा की सरजमीन पर सन हिजरी 80 के अंदर इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुआ। कौन पैदा हुआ? हाँ, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुआ। अब अंदाजा लगाओ, ऐसी इल्मी बस्ती जो इल्मी मरकज था वहां इमाम आजम पैदा हो रहा है। आपने भी अपने बचपन का जमाना अपना असातिज़ा, क्यों ये जो आपको जमाना मिला था, इसीलिए उलमा ने लिखा है कि बाज़ सहाबा को इमाम साहब ने देखा था। हाँ, और लिखा है कि कई ताबईन के जो बड़े बड़े ताबईन थे उनकी सोहबत इमाम आजम अबू हनीफा को नसीब हुई। उसी के आपके उस्ताद मोहतरम हजरत हम्माद से इमाम आजम अबू हनीफा ने इल्म हासिल किया, दूसरे ताबईन से इल्म हासिल किया, सहाबा की सोहबत नसीब हुई। यहाँ तक कि 40 साल की उम्र जब आई और इल्म का एक आपने बहुत यानी आपने इल्म को हासिल कर लिया और आपके उस्ताद मोहतरम इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो वही मसनद कूफा की वही मसनद के जिस मसनद पर हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठकर इल्म का दरिया बहा रहे थे, उस मसनद पर इमाम आजम अबू हनीफा बैठे। इमाम आजम अबू हनीफा बैठे। मेरे कहने का मकसद ये है कि हमारी जो फीका है फिकाए हनफी, उसमें ज्यादातर मदार जो है वो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत से है, क्योंकि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत करीब से देखा है। एक हदीस ऐसी नहीं मिलेगी कि जिस हदीस के अंदर इब्तिदा से लेकर इंतहा तक नमाज का तरीका मौजूद हो, नहीं मिल सकती। एक पता चला कई हदीसों में नमाज का तरीका था। इन सारे तरीकों को जिस तरीके से फुक़हा ने कुर्बानी दी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन फरामीन को महफूज किया है, वहां भी और इसी तरीके से इन अहकामात को मुदव्वन और मुरत्तब भी फुक़हा ने किया कि मुख्तलिफ हदीसों के अंदर ये मसाइल फैले हुए थे। कुर्बान जाए फुक़हा की कुर्बानियों पर कि इन्होंने एक गुलदस्ता बनाकर हमारे सामने पेश कर दिया। इसलिए फिक़ह की किताबों में नमाज की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक के सारे मसाइल मौजूद हैं, सारे मसाइल मौजूद हैं। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, हमें भी अमल की तौफीक अता फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था, नमाज जो है वो दीन का सुकून है, उसको सुन्नत के मुताबिक पढ़ना चाहिए। लेकिन नमाज से पहले 2 मरहले आते हैं। कितने मरहले आते हैं? जब वो 2 मरहले सुन्नत के मुताबिक होंगे तो इंशाअल्लाह नमाज भी क्या होगी? पहला मरहला आता है इस्तिंजा, कौन सा आता है? और दूसरा मरहला आता है वुजू का। लेकिन आप वुजू में देखें, बाद लोग तो या तो फराइज सही तरीके से अदा नहीं कर रहे हैं, और जो लोग फराइज को सही तरीके से अदा कर रहे हैं वो भी सुन्नत से गफलत कर रहे हैं। बाद लोग तो कुल्ली करते ही नहीं, नाक में पानी डालते ही नहीं, बस समझ लिया कि तो सुन्नत है। क्या समझ लिया? सुन्नत है, जरूरी थोड़ा डायरेक्ट चेहरा धो लेते हैं। गलत। जिसने नबी के तरीके से मोहब्बत नहीं की उसकी मोहब्बत का क्या दावा? अरे भाई कुल्ली फर्ज नहीं है, नाक में पानी डालना फर्ज नहीं है, लेकिन मेरे और आपके दिल में एक चीज होनी चाहिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है। क्या है? अल्लाह के महबूब की सुन्नत। इस्तिंजा के बारे में उठाया, इस्तिंजा की पूरी सुन्नतों को तो मैं जिक्र नहीं कर सकता, सिर्फ एक बात सुन लीजिए कि इस्तिंजा के अंदर सिर्फ दाखिल होने की जो दुआएं ना बड़ी अहमियत रखती है, बड़ी अहमियत। क्या दुआ? बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। फरमाया जो आदमी बिस्मिल्लाह पढ़कर बैतुल खला के अंदर दाखिल होता है, इंसान की शर्म का और जिन्नात शयातीन खबीस के दरमियान अल्लाह पर्दा कर देता है। कितनी बड़ी फजीलत। लेकिन आज उम्मत जैसे आए ऐसे बैतुल खला में दाखिल हो गए,
क्यों कि जिस तरीके से वो जगह जहां अल्लाह का जिक्र होता हो, वो जगह जहां पाकीज़ा हो, वहां फरिश्तों का नुज़ूल होता है। वही जगह वो जगह कि जहां गंदगियां हो, वहां शयातीन और खबाइस वहां पर आते हैं। गंदी जगहों से उनको मोहब्बत है, अच्छी जगहों से फरिश्तों को। लेकिन आज हमें अच्छी जगह पर, यानी जहां पाक साफ जगह है, जहां जिक्र हो रहा है, तिलावतें हो रही हैं, वहां फरिश्तों के नुज़ूल का एहसास हमें होता नहीं है। हमें होता है नहीं होता। दरमियान में एक बात अर्ज कर दूं, लतीफाना तौर पर हजरत अक़दस मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने फरमाया कि भाई जिस तरीके से कुरान में है कि लैलतुल क़द्र में फरिश्ते उतरते हैं ना, हजरत जिब्रील फरिश्तों का लश्कर लेकर उतरते हैं, तो क्या फरिश्ते उतरते हैं और जो इबादत करता है उनसे क्या करते हैं, मुसाफा करते हैं। लेकिन हमको महसूस होता है, पूरी रात इबादत करते, कभी हमको महसूस होता भी नहीं। तो मुफ्ती साहब कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है ये भी, वरना अगर आदमी बंद कमरे के अंदर सलात और तस्बीह पढ़ रहा हो शब कद्र में और 4 फरिश्ते आकर के अस्सलाम वालेकुम, तो वहीं वुजू टूट जाए, वहीं वुजू हम फरिश्तों को देखकर भी बर्दाश्त न कर सको, हमारा वुजू क्या हो जाए, वहीं टूट जाए। ये तो अल्लाह के नेक बंदे ही उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था, जहां ये पाकीज़ा जगह है वहां फरिश्तों के नुज़ूल का एहसास हमें नहीं होता। इस तरीके से जहां गंदी जगह है वहां शयातीन और खबाइस के वजूद का हमें एहसास होता नहीं कि ये लोग यहाँ मौजूद है। लेकिन अल्लाह के नेक बंदों को सब क्या हो जाता है, महसूस हो जाता है। तो इसीलिए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल था कि सर ढांक कर आप बैतुल खला जाया करते, सर को ढांक कर। लेकिन आज कोई नहीं जा रहा, मर्द तो मर्द, औरतें जो दुपट्टा पहनी हुई है बैतुल खला जाती है तो दुपट्टा उतार कर जाती है, दुपट्टा उतार कर जा रही है, बालों को खोल कर जा रही है। हालांकि बाल को क्या करके जाना चाहिए, ये दुआ पढ़नी चाहिए। दूसरे भी आदाब है, बायां पैर दाखिल करना चाहिए, कदमचे पर दाहिना पैर रखना है। हजरत ने फरमाया कि अजीब बात है कि आदमी सुन्नत के बगैर, यानी सुन्नत जो नमाज उसको छोड़कर नमाज अदा करे और उसको अमल कर कर नमाज पढ़े, कोई फर्क पड़ता नहीं वक्त के अंदर। सिर्फ सीखना है कि भाई मैं कियाम का हाथ ऊंचा कर रहा हूं, एक आदमी इस तरीके से हाथ ऊंचा, कोई उस तरीके से हाथ ऊंचा कर रहा है, तो दोनों में वक्त तो इतना ही गुजरेगा, सुन्नत के मुताबिक करेगा तब भी इतना ही वक्त गुजरेगा। लेकिन आदमी ने कभी सीखा नहीं है कि सुन्नत क्या है। इस तरह बैतुल खला में जाएगा, बायां पैर दाखिल करोगे, दायां पैर दाखिल, वक्त क्या यही एक ही गुजरने वाला है कि गलत ज्यादा कम ज्यादा होगा। लेकिन सुन्नत मालूम नहीं है, इसलिए अमल से क्या है भाई काफी है। अब जरा मैं ज्यादा सुन्नत पर नहीं जाऊंगा, सिर्फ एक बात सुन ले कि अल्लाह के महबूब ने हमारी कितनी रियायत फरमाया बैतुल खला के लिए बैठो तो बाएं पैर पर वजन, कौन से पैर पर, बाएं पैर पर वजन दो ताकि फारिग होना आसान हो जाए, फारिग होना। लेकिन कोई अमल नहीं कर रहा है। अब जब निकलो तो क्या करो भाई, दुआ पढ़नी, बस फिर बात को खत्म करो, वक्त हो चुका है। निकलते हैं तो क्या करनी है, तो दुआ पढ़नी। कौन सी दुआ, तो कहा गुफरान, ए अल्लाह तुझसे माफी चाहता हूं। कोई गुनाह करने गए थे, कोई गुनाह करने गए थे, क्यों माफी मांगी जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफानी, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने मेरे जिस्म से गंदगी को भी निकाल दिया। किसको निकाल दिया भाई, गंदगी को निकाल। तो आखिर उलमा ने लिखा है कि अल्लाह के महबूब ने माफी क्यों मांगी, तो उलमा ने उसका जवाब ये दिया है कि जिस तरीके से आदमी के पेट के अंदर गंदा फुजला पड़ा रहता है और जिसको कब्ज हो जाता है उसको पता है कि कब्ज क्या बीमारी है, और जब आदमी का पेट साफ हो जाता है तो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है ना, कि मैं फ्री हो गया, नहीं मुझे इतना नसीब हो गया। पेट में फुजला रहता है, भरा हुआ रहता है, कब्ज हो जाता है, बेचैन और बेकरार हो जाता है। तो एक तो आदमी जब इस्तिंजा के अंदर गया, अल्लाह ने इस गंदगी को निकाल दिया और उसके जिस्म को क्या कर दिया भाई, फ्रेश कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। लेकिन ये हम लोगों के लिए, किसके लिए है, लेकिन अल्लाह के नेक बंदे जो होते हैं ना, अल्लाह के नेक बंदे
हाँ, उनसे मामूली सी लग्जिश भी हो जाती है ना, तो मामूली सी लग्जिश होने के बिना पर उनके दिल के अंदर मजा नहीं आता उनकी तबीयत में। आज हम बड़े बड़े गुनाह कर लेते हैं, फिर भी हमारे दिल पर कोई असर पड़ता नहीं है, क्योंकि हम डूबे हुए हैं। लेकिन जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, उनसे मामूली सी लग्जिश हो जाती है तो वो बेचैन और बेकरार हो जाते हैं। लेकिन जब उनसे मामूली लग्जिश पर तौबा कर लेते हैं ना, तो वो बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फ्रेश हो जाते हैं। इसीलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुफरानक, ए अल्लाह, जिस तरीके से मेरे जिस्मानी फुजला को निकाल कर मेरे जाहिरी जिस्म को आपने फ्रेश कर दिया और इंशिराह पैदा कर दिया, इसी तरीके से मेरे गुनाहों को माफ कर दे, ताकि मेरी रूहानियत भी क्या हो जाए? फ्रेश हो जाए और उसमें भी इंशिराह पैदा हो जाए। इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, गुफरानक अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नी लज़ा व आफ़ानी। तो खैर, इस्तिंजा के मुतालिक तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन वुजू के मुतालिक जरूर जाऊंगा इंशाअल्लाह। तो मैं इंशाअल्लाह आइंदा मजलिस में सुन्नत के मुताबिक हमारा वुजू कैसे हो, उस बारे में कुछ बात अर्ज करूंगा। जो बात कही गई, अल्लाह मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, आप तमाम को भी अमल की तौफीक अता फरमाए। एक लाइन